चलिए भाई, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर से बुक 3200 प्लस वाले बुक जो है रुक्मणी का, वो क्वेश्चंस उसी बुक का क्वेश्चंस हम लोग को लेकर आए हैं रेलवे के लिए, स्पेशल रेलवे के लिए। और रेलवे के लिए रेलवे का जो गणित बुक होता है 3200 प्लस वाले, उसी को लेकर आए हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। और ट्रिगो को लेकर हम लोग आए हुए हैं आपके सामने, ट्रिगो का। तो यहाँ से एक बात समझिएगा, कहाँ तक आपका क्लास हो चुका था। कल क्लास आपका जो हो चुका था, कल जो क्लास हुआ था वो 25 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था, 25 नंबर तक। आज जो सवाल होंगे वो आज जो होंगे मेरे भाई, तो आज होंगे कहाँ से, आज होंगे आपके 25 तक कल कंप्लीट हो चुका था। और ये मैराथन जो चल रहा है टॉपिक वाइज चल रहा है, और टॉपिक वाइज जो होंगे रेलवे में, रेलवे का जो बुक है 3200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके 2021 तक का सवाल है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में उसी क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आए हुए हैं। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे, और क्लास को आप शेयर भी कर देंगे सभी लोग, है ना। क्लास को शेयर कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। फटाफट आ जाएंगे सभी लोग। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये पहला सवाल, साइन पर पावर 4 थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस पर पावर 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये आ गया 2/3, ठीक है। 2/3 आया। एक बात बताइए, ये 2/3 आया, अब इसका वैल्यू आप जानते हैं, ये बेसिक आइडेंटिटी आपका है, ये आपका 1 आ गया। तो एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2/3। मतलब आंसर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर ये। लेकिन कहिएगा सर आप पूछ यहां क्या रहा है, पूछ यहां पे रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बात समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 10 के रूप में होता है 1 - 10 का स्क्वायर थीटा और 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, सभी आपस में बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ये बोलिए या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, ये तो बोलिए, सभी बराबर होंगे, और आंसर आपका 2/3 होगा। इसका भी आंसर आपका कितना होगा, 2/3 होगा। इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा। क्या इस बात को समझ पाए, क्या इस बात को कोई दिक्कत है, बताओ मेरे भाई, क्या क्लियर है यहां तक। आप लोग भी जवाब देंगे, आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब जवाब देंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस को बना रहे हैं। इससे मेरी भी मोटिवेशन आपके सामने उजागर होगा, और हम अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आएंगे। तो ये पहला 26 नंबर का आंसर था, ये आंसर आ गया। तो इसको आप याद रखना कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू आपका ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछे तो दोनों का वैल्यू आपका क्या होगा, सेम होगा। संदीप गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल को अगर हम बात करें, तो अगले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में ये सवाल पूछा गया था। साइन 15 को हम लिख सकते हैं 15 - 30, लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यहां पे हम फॉर्मूला में अगर इसको कन्वर्ट करें, तो साइन 45 इंटू कॉस 30, माइनस है तो माइनस यहां लिखेंगे। अब यहां पे कॉस 45 और इंटू साइन 30 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा, ट्रिगो का सवाल है ये। तो यहां पे साइन 45 का मान देखने को मिला मेरे √2 है मेरे दोस्त, और 30 की मान अगर बात करें तो ये गुना हो जाएगा, और गुना में ये आ जाएगा कितना, √3/2। यहां पे देखने को मिला तो ये 1/√2 आया मेरे दोस्त, और ये आया साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/√2। तो यहां से देखें कि एलसीएम दोनों का सेम आएगा, तो यहां आ गया 2√2, और यहां पे √3 माइनस √3 माइनस ये 1 आएगा। ये बहुत बेहतरीन है, पिछले वाला भी, कल वाला क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, और आज भी ये क्वेश्चन आया। तो √3 - 1/2 √2 आया। एक बात बताना, ये इसका भी मान आपका दोनों जगह सेम हो जाएगा। कॉस अगर 75 की अगर बात करता,
cos 75 की अगर बात करता तो यही आंसर होता, और वहां पे sin 15 की बात करता तो यही आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग भी जवाब देंगे मेरे दोस्त, आप लोग भी आंसर का सॉल्यूशन आंसर का देंगे मेरे दोस्त, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं आप लोग आंसर को बना रहे हैं, आप लोगों क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके याद रखना कि पूरे ट्रिगो का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। ये रेलवे का जो गणित है, रेलवे का जो बुक है, आप देख लो रेलवे का ये बुक आपका 3200 प्लस, ये रेलवे का जो बुक है ये 3200 प्लस, इसी को क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज हम एनालिसिस करवा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे मेरे भाई, ये इसी का हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे टॉपिक होंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक हम करवाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक एकदम यूट्यूब पे करवाएंगे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त, ये आंसर बताना है। एक बात बताइए, ये 2 है, एक बात बताइए ये साइन का इनवर्स है, देखिए इनवर्स है कॉसेक नहीं। हम कह सकते हैं, एक बात समझिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा कि x प्लस 1/x की अगर वैल्यू 2 होता है, तो एक बात बताइए x पर पावर n हो और ये x पर पावर n हो, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि x अगर साइन रखते हैं तो ये 1 ये क्या हो जाता है, देखो ये अगर साइन थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और ये साइन थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है 2, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान 1 होगा और इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। मतलब साइन थीटा आप पुट कर देंगे कितना? साइन थीटा पुट कर देंगे 1। तो जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तो आ गया 2। तो बताओ इस पे पावर 1 पर पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, 1 पर पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि हम इसको लिखेंगे साइन पर पावर 8 थीटा और इसको लिखेंगे साइन पर पावर 8 थीटा। इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ये अगर x है तो ये 1/x अगर 2 दिया होता है तो x पर पावर n प्लस 1/x पर पावर n 2 होता है। हम हमेशा इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं? ये भी आपका 28वां नंबर सवाल था और 28वां नंबर सवाल का ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में सवाल पूछा गया था और इसका भी आंसर आपका इतना आ रहा है। तो आप लोग भी कृपया करके जवाब देंगे मेरे भाई, है ना? आप लोग भी जवाब देंगे कृपया करके, और आज सेशन को शेयर भी कर देंगे मेरे दोस्त, सभी लोग शेयर भी कर देंगे सेशन को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी बेहतरीन सवाल है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी और 20 समकोण बी पर है। ये समकोण आपका है, ये ए ट्रायंगल है ए और बी पर समकोण है, ये 90 डिग्री है। तो एक बात समझिएगा, और टेन ए बराबर √3 दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां समझिएगा, यहां दिया हुआ कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी। इसका जो वैल्यू होगा मेरे भाई, ये होगा साइन ए प्लस सी होगा। हम जानते हैं ये पे आपका साइन ए और बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये पॉजिटिव है तो ये ए प्लस सी हुआ। अब एक बात बताइए, 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल, ये किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का मान होता है 180 डिग्री, और ये 90 दिया है तो एंगल ए और सी दोनों मिलकर हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो यहां पे एक बात बताइए, साइन 90 डिग्री बराबर आंसर हो गया कितना? 1। हमको इसका कोई यूज दिखने को नहीं मिला कि यहां पे इसका यूज भी है, इसका कोई यहां पे महत्व नहीं है। तो यहां से हम लोग देखें 29 नंबर सवाल, 29 नंबर का आंसर आ गया कितना? 1 आ गया। कोई दिक्कत है? इसका कोई भी यहां पे देखने को मिला कि इसका कोई यूज नहीं था, सिर्फ आपको बरगलाने की बात किया, सिर्फ बरगलाने के आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चंस में दे देने के बाद आपका क्या, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, टोटल आपका ट्रिगो में 150 क्वेश्चंस है, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो पूरे टॉपिक वाइज को कंप्लीट करेंगे। ट्रिगो के बाद आप लोग जो कहिएगा उसको फिर ट्रिगो के बाद वो स्टार्ट करेंगे। तो सारे चीजों को आराम से करते हुए चलेंगे, कि चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगर इतना मेरे साथ अगर कर लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है।
देखो यहां पे दिया हुआ है 1 - sin 35। एक बात बताइए, 1 - sin 35 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका कॉस, ठीक है। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये sin 35, क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 55 को -90 - 35, तो ये आ जाएगा कितना, sin 35, है ना, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये आपका आ गया कितना, sin 35। ये sin 35, ये sin 35, साइन स्क्वायर 35 हो गया। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है क्या, आप जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कहने का थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 35, मतलब ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया, ठीक है। शिवांगी कश्यप का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 30 का ए आ गया, बहुत अच्छी बात है। कहिएगा सर एक सवाल आपके पास यहां हो सकता है, कहिएगा सर आप कॉस को ही कैसे क्यों चेंज किए, आप साइन को क्यों ना चेंज कर दिए, तो हम साइन को चेंज करें 35, ये आ जाएगा किसमें, कॉस 55 डिग्री, और यहां पे कॉस 55 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री। ये जो ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हटा के चलेंगे। हम लोग क्यों क्या किए, कॉस को ही चेंज कर दिए 35 में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, ये बोला है कि tan 2 थीटा, यहां देखो बहुत बेहतरीन सवाल है कि tan 2 थीटा और cot थीटा प्लस 6 डिग्री, ये कह रहा है कि इसका वैल्यू tan का वैल्यू और cot का वैल्यू दोनों बराबर है, तो दोनों कब बराबर होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है कि दोनों कब बराबर होता है, इसकी बात आपको करना है और आंसर को निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताना कि ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये tan का ये कह रहा है, ये tan जो है और ये cot दोनों वैल्यू बराबर है, इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 थीटा, एक बात रुक जाओ, 3 थीटा मतलब यहां पे 84 लेते। एक बात समझो कि अगर यहां पे tan थीटा 1 इक्वल है cot थीटा 1 cot थीटा 2, ये दोनों जब इक्वल होता है, कब इक्वल होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हुआ थीटा 1, मतलब ये आ गया 2 थीटा 1 प्लस इसका वैल्यू आ गया थीटा प्लस 6 इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो यहां से देखने को मिला कि 3 थीटा ये उधर चल गया, तो ये 84 हो गया मेरे भाई, और यहां से थीटा को अगर काटते हैं तो 2, और यहां पे देखने को मिला 28। तो थीटा का मान कितना आ गया, तो यहां थीटा का मान ही पूछ रहा था, ये आ गया कितना 28, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको कृष्णा, आपको इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये चीज आपका यहां से हम कर सकते हैं ऐसे, या तो एक काम और कर सकते हैं, देखिए एक काम और कर सकते हैं, ये tan 2 थीटा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 - 2 थीटा, तो ये आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, cot 90 - 2 थीटा ये आ जाएगा, और इधर देखिए दिया हुआ है कितना cot, अब यहां से cot cot आपका दोनों जगह बराबर है, तो ये एंगल ठीक है, ये इधर चला गया तो ये 3 थीटा और 6 उधर आ गया तो 84, और थीटा बराबर यहां हो गया कितना 28। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे इस कंडीशन से बना सकते हैं, दोनों कंडीशन से आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना इजी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, हाँ ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो a प्लस बी 90 डिग्री है और साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो 10 आपको निकालना है 10 बीटा का मान। तो यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 10 बी का अगर मान निकालना है मेरे भाई, तो 10 बी का अगर मान निकालना है तो यहां से एक काम करो, ट्रिपलेट यहां बना दो। ठीक है, ये आपका 90 है। अगर एंगल यहां पे ए की अगर बात करें तो सीधा सीधी ए की अगर बात करें तो यहां पे एंगल ए है और ये आपका बी है। तो ये ए की अगर बात करें तो यहां पे अगर 3/5 है, इसका कहने का मतलब ये 5 है और ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन होगा, 3 होगा। अगर ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अब यहां पे पूछ क्या रहा है, 10 बी। तो 10 बी का मान जो होंगे ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो 10 बी, बी से कंपेरिजन करना है, तो बी से जब कंपेरिजन करना है तो सामने वाला भुजा 4 और बी आपका बेस है कितना, 3। तो 4/3 इसका आंसर होगा, 4/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। कृष्णा मुरारी क्या कह रहे हैं कि सर एक बार तो 96 डिग्री निकाल दिया था, बट देन, हाँ ठीक, ये समझ पाए मेरे भाई, क्लियर हुआ, इस चीज को समझ पाए कि नहीं। ये a प्लस बी 90 डिग्री मतलब एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। तो बात समझे कि ये चीज आप निकाल पाए भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, 4/3 सभी का आंसर कृष्णा मुरारी, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश का भी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर हम करते हैं यहां पे 1, अगर यहां पे 10/15 है तो कॉट 15 को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये 15 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको कॉट 90 माइनस 15, तो ये आ जाएगा कितना, 10/15। तो यहां से आ गया इंटू 10/15, तो 1 प्लस ये आ गया 10² 15 डिग्री। तो यहां पे आप जानते हैं मेरे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 10² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस क्या, 10² थीटा। तो 1 प्लस 10² थीटा, 1 प्लस 10² 15 डिग्री, मतलब आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर 15 डिग्री। इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है मेरे भाई, बताओ क्या सभी लोग का आंसर आ रहा है? ये आ गया ऑप्शन कौन सा, डी आ गया। रेगुलर ये क्लास आपके 5:15 में स्टार्ट होता है मेरे भाई, और रेगुलर आपका ये चलेगा 5:15 में स्टार्ट होगा पीएम में, शाम में, और 1 घंटा टोटल क्लास चलेंगे और एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस होगा। ये रेगुलर होंगे, है ना, ये रेगुलर होगा कब, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। ठीक है, सर आप कहां से हैं? मैं यही पटना से हूं मेरे भाई। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखना है। देखो दो तरीके से इस सवाल को बनाना है, इस बात को समझना कि अगर यहां पे एक बात समझिए, पुटिंग मेथड को यूज करेंगे, तो पुटिंग मेथड को अगर यूज करते हैं तो यहां पे देखेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने सेम आ जाएगा। तो इस अगर ये क्वेश्चन इस टाइप की अगर आते हैं तो ध्यान रखना, एक ट्रेंगल बना देना मेरे भाई, सिंपल सा एक ट्रेंगल बना देना और ट्रेंगल से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर ये ट्रेंगल बनाते हैं तो ये 3 मान लो, ये 4 मान लो और ये क्या मान लो, 5, एक ट्रिपलेट मान लिए। और जब एक ट्रिपलेट मान लिए भाई, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिपलेट मान लिए 3 4 5, तो यहां पे अगर रखते हैं तो ये 3/4 आ गया, और इसको सॉल्व किए तो ये आपका 4/3 आ गया, और यहां से जब सॉल्व किए तो ये 4/3 आ गया, और ये -1/3 4 आ गया। अब 45, ए बराबर आप 45 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपके ऑप्शंस मैच करने का ज्यादा चांस होगा, ऑप्शन सेम होने का ज्यादा चांस होगा। ठीक है, या नहीं भी होगा तो आप देख लेंगे, फिर उससे भी देख लेंगे, इससे भी देख लो एक टीम। तो 3/4, ये 3/4 और ये 3, तो यहां से आ गया, तो 4 से 4 कट गया, और यहां पे देखने को मिला कि 4/3
और यहां पे आ गया 4 में से 1 चला गया। 1 मिनट, यहाँ पे कॉट है और 3/4, 4/3, तो यहां से आपका आ गया 1/4। सॉरी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये उलट के जाएगा, तो 3 तिया 9 और ये 4 चौक 16 माइनस में है, और इसको पलटेंगे तो ये 4 और ये आ गया। इसमें लगता है हमको सॉल्यूशन ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्यूशन टफ हो जाएगा हमको जहां तक लगता है। छोड़िए, एक काम करते हैं, छोड़िए, इससे ज्यादा टफ हो जाएगा। तो एक काम करो, यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे अगर हम a बराबर 45 डिग्री, जब देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, a बराबर अगर 45 रखते हैं तो cot 45 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। जब भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन 10 और cot या 10 नजर आए तो a बराबर 45 रखें, लेकिन 45 रखने पर यह नेगेटिव होगा तो ये आपका 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 45 रखने पर कोई फायदा नहीं होगा, तो 45 नहीं रखेंगे तो इसके जगह पर 135 रख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव नेगेटिव 0 पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां देखो क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, अगर a बराबर 135 रखते हैं तो ये आपका -1 आ जाएगा वैल्यू। 10 135 नेगेटिव वैल्यू डिनोट करेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का मान नेगेटिव होता है। और यहां 135 रखें नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये 1 -1/2 आ गया। फिर देखिए यहां पे भी रखेंगे तो ये -1 आएगा, और यहां पे भी अगर रखेंगे तो ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और ये 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये 2 हो गया, तो मतलब ये आ गया 1/2, 1/2 माइनस, मतलब आंसर हो गया कितना, -1। तो कौन से वैल्यू आपको -1 दे रहा है, कौन सा वैल्यू आपको -1 दे रहा है, इस बात को आपको बताना है कि कौन सा वैल्यू आपको -1 दे रहा है। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये 1 है, सेक 135, तो सेक 45 सेक अगर 135 अगर हम करते हैं तो सेक 45 होता है आपका √2, तो √2 हो गया, तो सेक 45 135, तो ये -√2 होगा, और ये आपका आ जाएगा क्या, प्लस, क्योंकि कॉसेक जो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका √2 आ गया। तो 1 - √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, तो ये आपका -1 दे दिया। तो एक ही ऑप्शन आपके होंगे ए, इसको -1 देगा, एक ही ऑप्शन जो होंगे ये आपको -1 देगा। तो याद ध्यान रखना कि 45 रखने पर, जब भी अगर क्वेश्चंस में 10 और कॉट नजर आते तो 45 रखते हैं, लेकिन 45 रखने पर यहां पे देखने को मिला कि नेगेटिव है, तो 45 जैसे ही रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा मेरे भाई, ये भी 0 हो जाएगा, तो बटा में कभी 0 नहीं होगा। तो हम क्या कर दिए, 45 ना रखकर 135 रख दिए, तो आंसर को निकाल लिए, ऑप्शन नंबर ए इसमें आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल, ये आपका देखिए कंपोनेंडो और डिपेंडो से सवाल बन जाएगा, या आप इसको इधर से क्रॉस कर सकते हैं, इधर से क्रॉस, अगर किसी को नहीं आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट क्रॉस, इनवर्स क्रॉस गुना कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आपका √3 साइन थीटा, √3 कॉस थीटा मेरे भाई, और ये जब गुना होगा तो √3 साइन थीटा, और इधर गुना होगा तो माइनस, ये तो और गुना करने में ज्यादा समय लग जाएगा, आप गुना करके देख लेना, हम यहां से इसको दूसरे तरीके से बना देते हैं। कॉम्पोनेंडो यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप इसको क्रॉस करके इसको गुना कर लेना, ठीक है, हम इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके हम सॉल्व कर देते हैं, बात को समझिएगा। जैसे यहां पे एक चीज समझिएगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, और यहां जानते हैं ये दिया हुआ है c और d दिया हुआ है, अगर हम यहां पे a/b लिखेंगे, a/b लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा c प्लस d, और ये c माइनस d होगा। ये दोनों बात एक ही कर रहा है, दोनों बात एक ही को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलो यहां पे एक बात समझिएगा,
यहां क्रॉस गुणा करके आप लोग कर लेना, देख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता है वो चीज आप देख लेना, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखो, अगर ये मानते हैं ए और ये मानते हैं बी, तो ए माइनस क्या होगा बी, आप लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट डिविडेंड तो पता होगा। तो यहां पे हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ध्यान रखो थोड़ा सा हम इसको करेक्शन करें, यहां पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये भी देखो सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो यहां पे सी प्लस डी होगा, तो यहां पे क्या करेंगे इसको लिखेंगे, तो ये आ गया √3 और ये आ गया कितना -1, ठीक है, ये -1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है सी प्लस डी और ये सी माइनस अगर डी दिया हुआ है, तो यहां से अगर इसको लिखे ए बटा बी, तो ये भी आपका हो जाएगा सी बटा डी, दोनों का रेशियो सेम होगा, दोनों के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक बात बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया टेन थीटा, और ये -√3 आ गया। और -√3 की अगर बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, 10 का वैल्यू इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव होता है। तो 45 में तो पॉजिटिव, ये भी इसमें पॉजिटिव, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 10 का मान नेगेटिव है, या तो 190 से पार और 180 के अंदर होगा, या तो इसमें 270 के बाद और 360 के बीच होगा। तो यहां पे देखने को मिला कि 90 और 180 के बीच यहां कोई नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। तो यहां पे देखेंगे 270 और 360 के बीच डिग्री होगा, तो एक ही ऑप्शन सी है, आंसर सी हो जाएगा। मतलब ये थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 300 डिग्री होगा। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चेक कर लिए कि यहां पे निकालने अगर टेन थीटा बराबर -√3 अगर निकाले, तो ये -√3 देखने को मिला कि इस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो 45 और 90 कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो 240 या 300, हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होना मतलब 270 और 360 के बीच एंगल होना चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने के लिए 90 और 180 के बीच होना चाहिए। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो आंसर आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर 300, ठीक है। ठीक है रियांश, आप बोले हैं तो वो करके आएंगे, है ना, वो कर लेंगे, आपकी आपकी बातों को हम अमल होंगे, ठीक है ना। मतलब बिना पढ़ाए हुए यहाँ पे, आप बिना पढ़े हुए बिना किए हुए यहीं पे आ जाते हैं आपके यूट्यूब पे, आपको लगता है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला बात करो कि यहां पे यदि किसी न्यून कोण जया जया उसकी कोजया, मतलब ये आपका साइन और कोसाइन, जया का मतलब क्या हुआ साइन और कोसाइन, ठीक है ना। अनुपात दिया है 5/12, ठीक है। एक बात समझिएगा, अगर ये मानते हैं ट्रेंगल है, ये अगर थीटा है, साइन मतलब ये आपका जो दिया हुआ है, जया मतलब साइन और कोजया मतलब होता है कोसाइन, ठीक है। जया मतलब साइन और कोजया मतलब क्या होता है साइन थीटा मानते, इसको भी साइन थीटा मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका 5 और 12 का रेशियो दिया हुआ है, मतलब इसका कहने का मतलब ये 5 होगा और ये 12 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान p/h और कोसाइन का मानता है b/h, h कट जाता है, तो ये आपका आ गया कितना 13। तो यहां से अगर देखने को मिला तो ये आ गया कितना टेन थीटा, ये 5/12 आ गया, मतलब ये वैल्यू आपका p और ये वैल्यू b आए, तो डायरेक्ट देखने को मिला कि ये 5/12 13 आ जाता है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जया का मान क्या होगा, तो जया का मान बोला, जया का मतलब क्या, जया का मान पूछ रहा है, तो जया का मान क्या होगा साइन, और कौन का जया मतलब थीटा का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/13, 5 कितना 13, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ ये पूरा कंप्लीट करा देंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करा देंगे, इसका पूरा बुक कंप्लीट करा देंगे, धीरे धीरे यहां पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। रियांश बोल रहे हैं कि पहले प्रैक्टिस करते, इसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है भाई बताओ, हाँ
इसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, ये सीधा तो आंसर निकलने का, इसमें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत है नहीं। देखो टेन थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है। देखो टेन थीटा बराबर दिया है 5 कितना 12। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ये P का होगा और ये B का होगा, क्योंकि टेन थीटा का मान होता है P/B। तो H का मान कितना होगा मेरे भाई 13, क्योंकि 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब एक बात समझिएगा, यहां पे आपको निकाला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। तो B/H मतलब ये 12 बटा कितना 13, और यहां पे 5 की अगर बात करें तो कॉट का मान जो होगा ये पलट जाएगा, कॉट का मान पलट जाएगा, मतलब ये 12 बटा कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, कौशिक की अगर बात करें तो कौशिक का मान होता है H/P। H आपका कितना है 13, और B मतलब कितना हुआ H/P है ना, तो ये 12। कॉस का मान करें तो B/H, तो B आपका कितना है 12, और ये कितना आ गया। तो इसको जब सॉल्यूशंस करना है तो इसको सॉल्यूशंस कर दो मेरे भाई, ये कट गया तो यहां पे आ गया 12, 13 इधर गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा 156 और बटा 13, और ये इधर गुना होगा तो 169, और 12 बरही 144 बटा 12 गुना 13 आएगा। ठीक है, तो ये 13 से 13 कट गया। ठीक है, और देखने को मिला, देखो यहाँ पे 13 से 13 कट गया, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे 156 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 6 2 8, और यहाँ पे 5 1 6 168, और ये उलट जाएगा तो वहां आ जाएगा कितना 112, और इधर से आ जाएगा तो 169। तो यहां से आ गया कितना आ गया 12 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 25। देख लो कहां पे 25 आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, कहीं पे गड़बड़ है क्या देख लो। कॉस, कॉस का मान आ जाता है, कॉस का मान आ गया कितना 12/13, और कौशिक, अरे यहाँ पे देखो गलती कर दी है, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे गलती पुट कर दिए थे, तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि कौशिक है ना, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे, चलो देखो फिर से देख लो, यहाँ पे हम लोग गलती कर दी थी 12 लिख दिए थे। ठीक है, जो 12 यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया 13 गुना 12 करेंगे 156, और 12 168 बटा 168 बटा 13, और ये आ जाएगा 13 पच्चे 65 बटा, अब 13 पच्चे 65 आएगा तो यहाँ पे 13 169, और यहाँ पे 13 पच्चे 65 तो 12 पंचे तो 168 बटा 13, और गुना करेंगे तो ये 65, और ये आ जाएगा 109। ये कट जाएगा 13 पच्चे 65, तो 8 पंचे 40, और 6 पंचे 30 34, और 5 इकाई 5 5 3 8, और ये आ गया 109। हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए थे कि 12 लिख दिए थे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया कितना, ये आंसर आ गया 840 बटा 109। ऑप्शन नंबर कौन आ गया सी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया एक सी। ठीक है, ये किसमें आपको पुट करना था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ यूज करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक बात बताइए, इसका वैल्यू साइन का, साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2। ठीक है, 5 कॉस, कॉस 60 बराबर कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। ठीक है, और प्लस साइन 0 बराबर 0, तो 180 बराबर भी क्या होगा 0, ये 0, तो ये 0 0 खत्म हो गया,
तो ये आ गया आपका, देखिए 2 से 2 कट गया, ये 1, तो यहाँ आ गया 1 + 5/2, तो ये आ गया 7/, बस इसमें वैल्यू पुट करना था और सीधा सीधा आंसर लाना था। ठीक है, ओम प्रकाश का आंसर आ गया ए। शिवांगनी कश्यप का है 840/109। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। यहां बोला गया है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, तो बता दो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, बोलो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, बताओ जल्दी। हाँ ठीक है, चंदेश्वरी शर्मा, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। चार, शिमांगनी ठीक है, ओम प्रकाश का भी आ रहा है 4। ओम प्रकाश सी नहीं होगा, ओम प्रकाश सी नहीं होगा। चलिए देखिए, हम यहां से काम कर सकते थे, क्या कर सकते हैं इस बात को देखो, क्या हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा, और ये 5 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 4, और 4 cos थीटा में से ये चल जाएगा, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। यहां पूछ रहा है न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान की अगर बात करें, जब न्यूनतम मान की अगर बात करें तो इस बात को ध्यान रखना कि न्यूनतम मान जब अगर बात करें तो ध्यान रखना मेरे भाई, न्यूनतम मान अगर बोल रहा है तो इसका वैल्यू आपको मिनिमम से मिनिमम जोड़ ऐड करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम ऐड करने के लिए मतलब cos थीटा को 0 मानना पड़ेगा, तो न्यूनतम मान आपका आ गया 4 + 0 मतलब आंसर 4। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 साइन का जो आपका गुणनफल है और कॉस का जो गुणनफल अगर बोल दे मिनिमम, तो साइन का जो गुणनफल है वो हो जाएगा मिनिमम, अगर मैक्सिमम बोल दे तो कॉस का जो कॉस स्क्वायर का जो गुणनफल होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं, ये आंसर आ जाए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है साइन x - y वैल्यू दिया हुआ इतना, कॉस x + y वैल्यू दिया है इतना, तो x y धनात्मक न्यून कौन है और x बराबर बड़ा है किससे, y से, या तो बराबर है, तो x का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए कि साइन की कौन से वैल्यू, कौन से एंगल √3/2 देता है, तो ये आपका देता है कितना, 60 डिग्री, मतलब x - y कितना है मेरे भाई, 60 है। अब यहां 1/2 कॉस के कौन से एंगल 1/2 देता है, तो ये भी आपका देता है कितना, 60 देता है, 60 डिग्री बराबर देता है। तो यहां से x की अगर वैल्यू बात करें तो यहां पे भी x की वैल्यू 60 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 60 होगा तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अगर y की बात करता तो 0 होता, y की अगर बात करता तो मेरे भाई वो क्या होता, 0 होता। ये आंसर आपके आ गए, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 60। अगर x - y x + y दिया है, दोनों को जोड़कर अगर x का निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है शिवांगड़ी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे दिया हुआ है cot 35 बराबर इतना, तो यहां cot 35 दिया हुआ है, तो अब निकालना हमको किसका, cot 35 दिया हुआ है तो हमको निकालना है किसका, 55 का निकालना है। तो पहले 55 यहां पे अगर हम निकाल लेते हैं, है ना, तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्या हम cot को लिख सकते हैं 90 - 55, तो ये आ जाएगा कितना, 1055 इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका वैल्यू अगर लिखते हैं तो 1035 का अगर लिखते हैं तो 1035 पलट जाएगा
मतलब ये आपका कॉट है 35, तो टेन 35 का मान हो जाएगा, ये कॉट 35 है तो इसको पलटेंगे तो 1 बाय, अगर इसको लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 1 बाय टेन 35, तो यहां पे 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। ये कॉट 35 का वैल्यू है तो टेन 35 हो जाएगा कितना, इस पलट जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है, इतना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है, बोलो, ठीक है। अब कॉट 55 का बोल रहा है तो इसको उल्टेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, देखो कॉट 55 है तो ये टेन 55 को पलटेंगे तो कॉट 55 हो जाएगा, तो ये आपका 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, प्लस टेन 55 का मान कितना है 2, और यहां पे देखो कॉट 55 का 35 का कितना है, तो यहां से कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यहां पे अगर हम करते हैं इसको कैलकुलेशन कर दो, तो यहाँ पे इसको गुना करके कैलकुलेशन कर दो, तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 1 मिनट, तो यहाँ से अगर लेते हैं तो एक बात समझिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 रूट 3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, इतना आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व किए इतना आ गया, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाता है कितना, ठीक है, ये भी आ जाता है इतना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद अगर देखा जाए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक काम करते हैं, इसको हम कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जब कंजुगेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट नीचे आपका दिया हुआ है तो इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा, और ये भी 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो यहां से देखने को मिला 7 सती 49 और ये 48, मतलब ये आ जाएगा, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आपका कट गया, ये कट जाएगा, और आंसर आ गया 7 7 कितना 14। कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये सवाल को आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। इसको यहां पे देखो 10 55 ये आ गया, 10 55 ये डिग्री आ गया, अगर यहां पे बोलता तो कॉट 55 तो ये आ जाता कितना, ये आ जाता, अगर 10 35 ये है, कॉट 35 ये है, तो 10 35 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये चीजों को हम लोग क्या किए, सिर्फ पुट कर दिया, कैलकुलेशन किए, तो ये आ गया 14, इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में आएगा कितना, 10 45 आएगा। एक बात बताइए, थीटा 1 और थीटा 2 अगर ये जोड़कर 90 डिग्री हो जाए तो थीटा 1 मतलब 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 हो जाएगा कितना, 1। तो एक बात समझेंगे मेरे भाई, तो ये चीजों को आप समझिएगा, तो यहां पे एक बात बताइए, 1 डिग्री और ये 89 डिग्री दोनों मिलकर 90 हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। इसी तरह से 2 डिग्री इधर 85 डिग्री 88 डिग्री दोनों मिलकर 90 1 1 होते चल जाएगा, और इसका भी वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन नंबर ये डी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसका 1 आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये बताओ यहां पे क्या आंसर होगा
क्या आंसर होगा मेरे भाई, इस बात को बताना। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे इस बात को देखना। ये कॉस साइन है, तो x बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो दो वैल्यू आएगा, अगर 90 भी रखेंगे तो दोनों वैल्यू आपको ट्राई करेगा। तो यहां पे एक काम करो, तो यहां पे अगर 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं, तो यहां पे अगर 0 रखने पर देखिए 0 रखने पर दो वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो यहां छोड़ दो, एक काम करो, यहां पे x का वैल्यू 30 रख लो। 30 रखने पर सभी का वैल्यू अलग अलग आएगा। देख लो 30 रखने पर सभी का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर हम 30 रखते हैं तो 30 तिया 90, मतलब कॉस 90 बराबर कितना आएगा, तो कॉस 90 बराबर आपका कितना आएगा, 0। और कॉस यहां 30 बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा √3 बाय कितना, 2। और कॉस यहां साइन 90 बराबर लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और कॉस यहां पे 30 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो यहां पे आ गया √3/2, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, तो मतलब 2/1। ये आ गया कितना, √3। तो इसका वैल्यू √3 आया। तो ऑप्शन में से 30 डिग्री रखने पर किसका वैल्यू √3 दे रहा है ये बताना है। तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, कॉट 30 बराबर आपको दे रहा है कितना, √3। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? 43 का आंसर आ रहा है, बोलो। हाँ कॉट आ जाएगा, क्या दिक्कत नहीं। मैथ किस क्लास के लिए है, तो मैथ्स आपका किसी सब क्लास के लिए ट्रिगो चल रहा है, तो सभी क्लास के लिए ट्रिगो चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी क्लास के लिए चल रहा है। यहां पे क्या करेंगे, ये आपका cot 3x और sin 3x का वैल्यू रख देंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो उससे निकल जाएगा बाय प्रोसेस से, ठीक है, ठीक है नीपू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए tan थीटा और cot थीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को देखना। तो यहां पे हमको निकालना tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। एक चीज देखिए यहां पे, थोड़ा सा इसको हम शॉर्टकट करते हैं, आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते हैं। ये अगर x होगा, हम tan x को अगर x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 6 होगा। अगर यहां पे x स्क्वायर है तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। जब ये x प्लस 1/6 है तो अगर स्क्वायर में निकालना होता है तो बताओ क्या करते हैं, वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो ये आपका 34 आ गया, आंसर नंबर बी, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं कि ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 6 है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan 2ab होता है ना, 6 36। तो यहां से एक बात समझेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे, इसका वैल्यू निकालना है तो यहां आ जाएगा 36, कट के जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, 34 आ गया इसका वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी बता दिए। कौन सा फॉर्मूला शिवांगनी, ये वाला, ये फॉर्मूला से करवा दें। चलिए तो यहां से cos 3 का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला होता है cos x माइनस 3x, और ये क्या दिया हुआ, cos x, ठीक है, ये वैल्यू होता है cos 3x का, ठीक है। हाँ देख सकते हैं, क्यों कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई फर्क, मतलब क्वेश्चन तो वही रहता है ना। और sin 3x का अगर लिखते हैं तो ये आपका आता है, इधर आया कितना, sin x, यहां आ गया -2 cos x, और ये आया कितना, 2, यहां से दो कॉमन लेते हैं, तो दो कॉमन लिए और इसके साथ साथ cos x कॉमन लिए, तो यहां आ गया 2 cos स्क्वायर x -1, और यहां से हम कॉमन लिए
2 साइन एक्स, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं कि ये भी 2x 2 थीटा का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो दोनों कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और कॉस एक्स बटा कॉट एक्स आ गया कितना, कोसाइन एक्स आ गया कितना, कॉट एक्स आ गया। ठीक है, तो ये आप देख लेना, फॉर्मूला से ये बता दिए, बाय फॉर्मूला से इसको बता दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या बचा हुआ है यहां पे, ये वाला a माइनस बी 1/2 है, तो साइन के कौन से एंगल के वैल्यू आपका 1/2 देता है, इसका मतलब ये 30 डिग्री, मतलब a माइनस बी का 30 डिग्री है। a प्लस बी 1/2 दे रहा है, वो किसका वैल्यू दे रहा है मेरे भाई, कॉस का कौन से एंगल के, तो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो यहां से अगर a का वैल्यू निकालना है तो माइनस प्लस में दिया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 45 आ जाएगा, और छोटा का निकालना, b छोटा है तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 15। तो ये आंसर आ गया 14 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, ये भी देखो उसी तरह से, उसी तरीके से, ये अगर x मानते हैं तो ये आपका आ जाता है 1/x इक्वल टू √3। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे एक्स क्यू अब प्लस 1/x क्यू, अगर q का फॉर्मूला निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो ये 0 हो जाता है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट x प्लस 1/x इक्वल टू अगर √3 होता है, तो x³ प्लस 1/x³ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि क्या होता है 0, या ऐसे देख लो, वैल्यू का q और माइनस वैल्यू का 3 गुना, ये आ गया 0। ठीक है, ये क्या आ गया 0। ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर x प्लस 1 अगर √3 दिया है, x³ प्लस 1/x³ जो होंगे वो हमेशा 0 होंगे, या ये भी कंडीशन होता है कि x प्लस 1/x √3 दिया हुआ है, तो x पर पावर 6 इक्वल टू होता है कितना -1, ये याद रखना। अगर यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 दिया है, तो x³ इक्वल टू -1 होता है, तो ये भी याद रखना। तो इसमें से हम अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को इसमें देख लिए। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे आपको भी बताए थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 है, और x पर पावर n प्लस 1/x पर पावर अगर n होगा, तो ये भी वैल्यू कितना होगा 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, क्योंकि ये x है और ये भी x है, x पर पावर n बटा x पर पावर n, इसका भी आंसर कितना होगा 2 ही होगा, सीधा सीधी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्या दिया हुआ है, tan अल्फा बराबर b/a दिया हुआ है, तो ये आपका लंब हुआ परपेंडिकुलर, और ये आपका आधार हुआ। हम हिंदी में इसलिए लिख लीजिए क्योंकि ये आपका p/a दिया हुआ है, तो h आपका कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका क्या a² प्लस b²। निकालना है cos अल्फा, तो cos अल्फा का निकालना है, तो cos बराबर होता है बेस, तो बेस आपका क्या है a, और बटा है h देखो निकाले हैं क्या a² प्लस b²। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ 2 डी का सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, डेली आपका 5:15 में स्टार्ट होगा, और ये पूरा बुक करवाएंगे, 5:15 PM में स्टार्ट होंगे, 1 घंटा चलेगा। और ये जो क्वेश्चन, ये जो बुक है, तो ये आपका जो बुक है देख लो, ये जो बुक है आपका, ये टोटल आपका बुक करवाएंगे, रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे गणित का है, ये टोटल आपका करवाएंगे। ठीक है ना, एक टॉपिक वाइज हम लोग करवाएंगे, इसमें टोटल आपका जो ट्रिगो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भी डाल दिया गया है, टेलीग्राम पे इसका PDF भी डाल दिया गया है, और A4 साइज जो ट्रिगो है इसमें से एक 150 क्वेश्चन है, तो ये भी PDF में आपको डाल दिया गया, जो कि आप प्रिंट आउट भी निकाल करके उसको बना सकते हैं। तो ये भी आपको पूरा पेज में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डाल करके एक PPT भी डाला गया है, और एक आपका जो A4 साइज आप प्रिंट आउट करते हैं उस तरह से भी डाला गया है, 150 क्वेश्चन उसमें, और फॉर्मूला सहित आपके उसमें क्वेश्चन है, फॉर्मूला सहित आपका क्वेश्चन है। तो ये भी आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 60 थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दो मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका। चलो देखो 3 थीटा और 6 थीटा, ये कॉट 3 थीटा और कॉट ये आता है, ये कब होता है, जब थीटा प्लस थीटा ये दोनों मिलकर कितना होता है 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री अगर रहेगा तो कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू कितना होगा 90। तो 6 3 9, 9 थीटा बराबर कितना 90। तो थीटा बराबर कितना आ गया, तो यहां पे निकालना क्या है 10 115 थीटा। तो 115 थीटा, थीटा के जब पर 10 रखेंगे तो 150 आ जाएगा। आई 150 आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका किस में 10 के 180 के रूप में आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है, वही चीज हो जाएगा और ये आपका 30 आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, तो ये आपका 180 में से इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में 10 जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। और 10 30 बराबर 1/√3 होता है, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। शिवांगनी ठीक है, ओम प्रकाश, नीपू, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल ये लास्ट सवाल है, इसको देखो थोड़ा सा। इसका आंसर कितना होगा आपको, आप लोग बताएंगे इसका आंसर, बताओ मेरे भाई, इसका आंसर बताएंगे। 50 नंबर का आंसर आपको बताना। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, इस रेलवे का ही टोटल क्वेश्चंस है, बताओ। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। जीरो, शिवांगनी कश्यप का आ गया, बहुत बढ़िया। और जीरो, चलिए ठीक है। नीपू, ओम प्रकाश, शिवांगनी सभी का आंसर आ रहा है जीरो। यहां पे एक बात समझिएगा, कॉस 15 असाइन 75 को हम चेंज कर सकते हैं क्या, साइन 75 हो जाएगा किसमें कॉस 15 में, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 15। और कॉस 15 और बटा में यहां पे कॉस कुछ भी रहेगा, ये आपके कुछ भी रहेंगे यहां पे। तो ऊपर जब जीरो आ गया, तो ऊपर जब ये कॉस 15 माइनस कॉस 15 जीरो, तो ये आंसर इससे कुछ भी डिवाइड होगा तो आंसर जीरो ही आएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो आज आज हम लोग क्वेश्चन कहां तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जो यहां से आगे स्टार्ट करेंगे वो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल को देखेंगे। तो ये आपके लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी टाइप का आपके रेलवे में भी पूछा जाता है और टीआरई 4 में भी पूछा जाता है। तो आप लोग से आग्रह है कि इसमें लाइव जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर कहीं पे डाउट होता है, कहीं पे दिक्कतें होती है, तो वो आप सवाल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए थैंक यू मेरे भाई। तो यहाँ तक आज की जो क्लास है उसको हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल को सीखेंगे। कल 50 के बाद हम लोग 51 से लेकर 75 तक हम लोग सवाल को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू।
मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई अगर सवाल ऐसा है पूछ सकते हैं। आप लोग एक काम करना कि न, देखो यहाँ पे हम बता रहे कि टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाके आप प्रिंट आउट निकाल लेना, है ना। टोटल 150 क्वेश्चंस का प्रिंट आउट दिया हुआ है, तो 8 से 9 पेज होंगे। तो इस पेज होंगे तो जाना और वहां से प्रिंट आउट करके घर पे जाके उसको बनाना, है ना। एक प्रिंट आउट का भी डाला गया और ये भी आपको डाल दिया जाएगा, ये भी आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको डाल दिया जाएगा।